पिछले वीडियो में हमने शनि के कार्य तत्व के बारे में जाना। इस वीडियो में बुध मरकरी के कार्य तत्व के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, बुध सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि फास्ट मूविंग प्लैनेट है। चलिए बुध के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो सूर्य से सबसे निकटतम जो ग्रह है वो बुध है। बुध सूर्य के आसपास ही रहता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बुध अस्त हो जाता है। अगर बुध अस्त हो गया तो अस्त बुध का प्रभाव बुध आदित्य योग बनता है, अगर बुध और सूर्य साथ में है तो। बट अगर बुध अगर अस्त हो जाता है तो उसका जो इंटेलेक्ट है ना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता है। बहुत चुनिंदे लोगों को पता चलता है कि ये जो जातक है इसके अंदर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, वो छुप जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो उसका रिवोल्यूशन है वो 28 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है, जो कि सबसे तेज ग्रह है। ये फास्ट मूविंग प्लैनेट है। दोस्तों, एक चीज़ समझने वाली बात है कि ज्योतिष में दो टाइप के ग्रह होते हैं। एक है स्लो मूविंग प्लैनेट, एक दूसरा होता है फास्ट मूविंग प्लैनेट। स्लो मूविंग प्लैनेट में जुपिटर, ओके, जो कि 12 साल में चक्कर लगाता है। 12 साल में जो है एक चक्कर पूरा करता है। 12 साल में दोस्तों अराउंड 1 ईयर एक राशि में होता है और टोटल 12 राशि में एक एक करके पूरा करता है, तब उसकी एक चक्कर 1 साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। तो बुध जिस भी किसी, सपोज दैट आपका लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली पर जब ट्रांजिट अगर करेगा, ट्रांजिट मतलब करंट का पोजीशन, गुरु अगर करंट का पोजीशन से ट्रांजिट करेगा तो क्या होगा दोस्तों? वो बदलाव लाएगा, वो लॉन्ग टर्म का बदलाव लाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। वहीं शनि भी स्लो मूविंग प्लैनेट है। वो 30 साल में, ओके, 30 साल में जो है एक चक्कर पूरा करता है। तो सोचिए, क्योंकि 30 साल में एक चक्कर पूरा कर रहा है, इसका मतलब स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो वो भी जो रिजल्ट देगा वो लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट देगा। जैसे गुरु की बात करें तो गुरु सपोज दैट अगर वीनस के ऊपर से गुजरता है तो विवाह करवा सकता है। ओके, तो विवाह करवा देगा। तो अब विवाह होने के बाद क्या होता है? लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट है। शनि के ऊपर से गुजरेगा तो जॉब लगवा देगा, तो क्या है? लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट है। वो जॉब लग गया, अब रास्ता खुद वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब धीरे धीरे अपने कैरियर में प्रोग्रेस स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो शनि, गुरु एंड राहु केतु, ये जो है दोस्तों स्लो मूविंग प्लैनेट है। वहीं हम बुध की बात कर रहे हैं। बुध दोस्तों फास्ट मूविंग प्लैनेट है। ओके, मतलब इसका जो रिजल्ट है वो कुछ समय के लिए, मतलब जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है उसमें जो भी परिवर्तन होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट। सपोज दैट मून भी स्लो मूविंग प्लैनेट है, फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो क्योंकि मून फास्ट मूविंग प्लैनेट है तो सबको, सपोज अगर मानसिक अशांति अगर देगा तो शॉर्ट टर्म के लिए देगा, वो निकल जाएगा। ओके, उसके बाद वीनस भी फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो यहाँ पे हम बुध की बात करें, अच्छा, ऐसा माना जाता है ना कि बुध अगर 8th हाउस में हो तो उसकी आयु जो है जल्दी जल्दी समाप्त होती है। वहीं शनि बैठा हो तो दीर्घायु बनाता है। क्यों? क्योंकि शनि डिले करता है, बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो क्या करेगा? एज को डिले कर देगा, जल्दी मृत्यु नहीं होगी। वहीं अगर बुध का 8th हाउस में बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। ओके, क्योंकि ये फास्ट मूविंग प्लैनेट है। बट अब सोचिए, ये इंटेलेक्ट का प्लैनेट है, आपको बुद्धि देता है, नाम से पता चल रहा है बुद्धि। तो दोस्तों ये क्योंकि बुद्धि देता है, बुद्धि का कारक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि तेज दिमाग, शार्प इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी दे देता है। क्योंकि बुद्धि तेज होनी चाहिए, प्रखर होनी चाहिए, प्रखर बुद्धि, तेज बुद्धि, शार्प इंटेलेक्ट, जो कैलकुलेशन करने की क्षमता, जो मैथमेटिक्स, वो कहाँ से आता है? तो वो आता है दोस्तों बुध से। बुध जो है बिजनेस का भी कारक होता है। ओके, तो चलिए एक एक कार्य तत्व को समझते हैं बुध के। तो बुध दोस्तों बिजनेस का भी कारक है, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशंस हैं। बुध जो है फास्ट मूविंग प्लैनेट है, मतलब आपका दिमाग को शार्प करता है, तेज करता है, फास्ट करता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप जो है ना, इसके कार्य तत्व को आप समझ सकते हैं। ओके, इसको बोला जाता है चतुर, फुर्तीला,
ज्योतिष में सबसे तेज ग्रह है, क्योंकि बहुत फास्ट है। ओके, ये एक रोटेशन अराउंड 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। ओके, क्योंकि 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है तो ये बहुत ही फास्ट माना जाता है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि ये फास्टेस्ट प्लैनेट है तो फास्टेस्ट माइंड, फास्टेस्ट प्लैनेट मीन्स फास्टेस्ट माइंड, मतलब ये दोस्तों आपके इंटेलेक्ट का सूचक है, आपके अवेयरनेस का सूचक है, तेजी से निर्णय लेने की क्षमता का सूचक है, बात बनाना, बात पलटना, चतुराई से काम लेना, इसका कारक होता है मरकरी। बुद्धि को बढ़ाना, बुद्धि को तेज करना, विश्लेषण करना, तर्क करना, ऐसे लोग ना तर्कशील होते हैं, आर्गुमेंट कर सकते हैं, बहस करना। इसीलिए दोस्तों अगर जुपिटर 6 हाउस में हो तो अगर जो लोग बहस करते हैं, ठीक है, 6 हाउस में जुपिटर बहुत अच्छा माना जाता है। काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि में उच्च का होता है। अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि जितने भी प्लैनेट हैं वो अपने राशि में उच्च के नहीं होते, बट बुध अपने राशि में उच्च का होता है। इसका मतलब राज है दोस्तों। क्या राज है कि बुध अगर कन्या राशि में अपने खुद के राशि में उच्च का होता है, इसका अपना खुद का राशि का इन्वायरमेंट अगर शूट कर रहा है बुध को, इसका मतलब ये है ये सेल्फिश प्लैनेट है। ऐसे लोग ना सेल्फिश हो सकते हैं, क्यों? बिजनेस के कारक होता है ना, बिजनेस लोग होंगे तो अब बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे जब अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो। इसीलिए दोस्तों मरकरी जो है सेल्फ आपका जो आपके अंदर जो सेल्फिशनेस है उसको बढ़ाता है। तो इसमें एक तो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, स्किन को कंट्रोल करता है, थ्रोट वाणी का कारक होता है, हैंड का कारक होता है, बेसिकली कम्युनिकेशन का भी कारक होता है, हैंड का कारक होता है। एंड ये न्यूट्रल, ड्यूअल नेचर, फ्लेक्सिबल, ठीक है, ये न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल, अच्छा एक चीज़ और देखा जाता है, बुध को दोस्तों वैसे नपुंसक ग्रह भी बोला जाता है, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों की ओर झुकाव हो सकता है, ठीक है, तो न्यूट्रल है। संबंध में बात करें तो आपके फ्रेंड्स, आपके जो बहनें हैं उसको दर्शाता है बुध। बुध दोस्तों जो आपकी बहनें हैं या आपकी बेटी है और आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसको दिखाता है। फ्रेंड मीन्स फ्रेंडली है, बुध दोस्तों काफ़ी फ्रेंडली नेचर का है, फ्रेंड को दर्शाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉमर्स, अकाउंटिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन का कारक होता है, व्यापार, वाणिज्य, बातचीत एंड कम्युनिकेशन का कारक होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कम्युनिकेशन का कारक होता है। अच्छा, आपने सोचा है ये जो न्यूरॉन होते हैं, ये जो नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र को दर्शाता है, तो तंत्रिका तंत्र बेसिकली कम्युनिकेट करता है आपके अंदर जो सिग्नल जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कांटा लगी, कांटा गड़ा, या आपको सपोज एट हॉट या कोल्ड महसूस हुआ, तो उसका सिग्नल माइंड तक जाता है। तो वो जो माइंड तक जा रहा है ना, जो नर्वस सिस्टम से होते हुए जा रहा है, तंत्रिका तंत्र से होते हुए जा रहा है, वो जो कम्युनिकेशन हो रही है उसका कारक होता है दोस्तों मरकरी। अब क्योंकि अब जैसे हैंड का कारक होता है, स्पीच का कारक होता है, तो क्यों होता है, स्किन का कारक होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में मदद करता है। ये दोस्तों डेटा ट्रांसमिशन, जैसे वाईफाई हो गया, न्यूरल न्यूरल सिग्नल्स हो गए, डेटा ट्रांसमिशन, अगर वैज्ञानिक भाषा में अगर बात करें, थोड़ा साइंटिफिक टर्म में, तो उसका भी कारक होता है। यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, जैसे वाईफाई हो गया या फिर आप फ़ोन के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस सब चीज़ का कारक बुध होता है। बुध को दोस्तों मॉडर्न युग में आप जी रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो मॉडर्न युग के साथ आप कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। जो भी डेटा ट्रांसमिशन है वो सब, और न्यूरल नेटवर्क एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी जो कि होता है, एडॉप्टिबिलिटी को दिखाता है, जो कि दिमाग जो है बदलते समय के अनुसार बदल जाता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो बुध जो है आपका माइंड प्लस इंटेलेक्ट, ये होता है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं।
तो अगर बीमारी देगा तो नर्वस सिस्टम, नर्वस डिसऑर्डर दे सकता है, स्पीच से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, स्किन से रिलेटेड डिजीज दे सकता है, क्योंकि स्किन में भी अगर देखा जाए तो टिश्यूज़ आपस में जुड़े हुए होते हैं। स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो दोस्तों अब देखिए, ये ना क्वेश्चनिंग नेचर बुद्ध को माना गया है। इसका मतलब क्या है, ऐसे लोग तार्किक होते हैं। ओके, अगर गुरु, ऐसे लोग बहुत तार्किक होते हैं, इसका मतलब क्या है? तार्किक होने का मतलब कि जल्दी किसी बात को मानेंगे नहीं, थोड़ा आस्था जब होती है ना, उसको साइंटिफिक एंगल से देखने का प्रयास करेंगे, जो कि गलत नहीं है। अध्यात्म में कई बार क्या होती है कि कुछ चीज़ें फील होती है, एहसास होती है, अनुभूति होती है। वो जो अनुभूति है, जो प्योरिटी है, उससे आप जो है जो आपका जो इंट्यूशन है, उसके आधार पे जो भी आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, एहसास के बदौलत जो है आगे बढ़ते हैं। बट बुद्ध अगर जिसका स्ट्रांग है, तो बुद्ध वहाँ पे क्वेश्चन करेगा कि ये हुआ तो क्यों हुआ, साइंटिफिक एंगल जानने का प्रयास करेगा, तर्क करेगा। तो बुद्ध वाले लोग अक्सर धर्म गुरुओं से तर्क करते हैं, डिबेट करते हैं, हालांकि इसमें बहुत अच्छे होते हैं। ये भी एक मार्ग है। आप सच्चाई की खोज के लिए अगर आप तर्क करते हैं तो नथिंग बैड, कोई बुरा नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो बुद्ध होता है तर्कशील प्रदान करता है, इंटेलेक्ट बेस्ड इंक्वायरी प्रदान करता है, अध्यात्म में भी, क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा है, क्यूरियसिटी है। बुद्ध वाले लोग ना बहुत क्यूरियस होते हैं। सपोज किसी की मिथुन राशि है तो बोलने में बहुत माहिर होंगे, बहुत बोलते होंगे, उनके अंदर क्यूरियसिटी होती है, बचपना होती है। कन्या राशि वाले लोगों के अंदर भी बचपना होती है, हालांकि प्रैक्टिकल होते हैं। अब जाहिर सी बात है, बुद्ध जो है नॉलेज का प्लैनेट है, मीन्स इंटेलेक्ट का प्लैनेट है, तर्क का प्लैनेट है, बुद्धि का प्लैनेट है। तो ये बुद्धि काम कैसे करेगा? अगर उसके अंदर बचपना होगी तभी वो सीख पाएगा। सीखने की एबिलिटी है बुद्ध। तो ऐसे लोगों को आप ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि उनके अंदर क्या होगा कि क्यूरियसिटी रहेगी, थोड़ी बचपना रहेगी, और यही बचपना, जब तक बचपना है तब तक लर्निंग की कैपेबिलिटी है। इसीलिए बुद्ध प्रधान लोग के अंदर थोड़ी बचपना होती है, थोड़ा हंसी मजाक कर सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं और सीखते रहते हैं। और बुद्ध वाले लोग दोस्तों वो थोड़ा यंग दिखते हैं, अपने उम्र से कम दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग के अंदर बचपना होती है। उनका बुद्ध एक राजकुमार ग्रह है, बुद्ध दोस्तों एक राजकुमार ग्रह है, तो इसीलिए वो एज से कम दिखाता है। ठीक है, तो ऐसे लोग अपने एज से कम दिखते हैं और उनके अंदर बचपना होती है, बट बहुत तेज दिमाग के होते हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं, तर्क करते हैं, चीज़ों को तर्क के माध्यम से समझते हैं। आगे बढ़ते हैं तो जोडियाक साइन में जेमिनाई एंड वर्गो, मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुद्ध होता है। ठीक है, अब मिथुन राशि के बारे में बता दिए, थोड़े उनके अंदर बचपना होती है, बोलने बोलने माहिर होते हैं, बहुत बोलते रहते हैं। कन्या राशि की बात करें तो प्रैक्टिकल होते हैं, दिमाग के बहुत तेज होते हैं, बहुत सेल्फिश नेचर को भी शो करता है कन्या राशि। ओके, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं देखा जाए तो। अगर कन्या, सपोज दैट कन्या राशि की बात कर रहे हैं तो बुद्ध यहाँ पे उच्च का होता है। बुद्ध अपने ही घर में उच्च का होता है, बाकी अदर प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट के राशि में उच्च के होते हैं, बट बुद्ध एक ऐसा ग्रह है जो अपने राशि में उच्च का होता है, जिसमें वर्गो, ओके, कन्या राशि में 15 डिग्री पर उच्च का हो जाता है, वहीं पाइसिस में 15 डिग्री पर नीच का हो जाता है। अच्छा, आप बोलिएगा कि पाइसिस में मीन राशि में नीच का क्यों होता है? क्योंकि इंटेलेक्ट का, इमोशनल, अब जैसे इंटेलेक्ट का प्लैनेट है तो प्रैक्टिकल, यानी कि जो वर्गो साइन है, ओके, उसमें उच्च का हो जाता है। कन्या राशि ये दोस्तों उसका मूल त्रिकोण साइन भी है, 16 से 20 डिग्री तक का दोस्तों मूल त्रिकोण साइन भी है। मूल त्रिकोण साइन मीन्स वैसे तो मिथुन और कन्या दोनों राशि होती है, तो इसका जो मेन जो कार्य तत्व है, जो कन्या राशि के कार्य तत्व हैं और बुद्ध के कार्य तत्व हैं, काफ़ी हद तक सिमिलर है, इसीलिए मूल त्रिकोण राशि दोस्तों कन्या राशि हो जाती है। ठीक है, अब कन्या राशि
में उच्च का भी होता है, पाइसेस में नीच का हो जाता है, क्योंकि इंटेलेक्ट का पाइसेस क्या होता है, इमोशनल राशि है, वाटरी साइन है, तो उसमें इंटेलेक्ट कैसे दिखाएंगे वो। यहाँ पे पाइसेस में दोस्तों शुक्र जो है उच्च का हो जाता है। शुक्र को इमोशंस की ज़रूरत होती है, समर्पण की ज़रूरत होती है, प्रेम में समर्पण। बट वर्गो साइन में बुध उच्च का होता है, और बुध को पाइसेस में नीच का माना गया है, क्योंकि इमोशंस नहीं अप्लाई किया जा सकता है। इमोशंस में हमेशा मार खाएगा वो। दिमाग तो तेज है, बट इमोशनल डिसीजन लेना पड़ेगा तो फिर तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। उसका जो ज्ञान है, जो तर्क है, वो धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अश्लेषा, ज्येष्ठा एंड रेवती, ये 3 नक्षत्रों का स्वामी होता है। अश्लेषा, ज्येष्ठा एंड रेवती नक्षत्र का स्वामी होता है। ओके, बुध ग्रह के जस्ट बाद जो है केतु की दशा आती है, एंड केतु के बाद शुक्र की दशा आती है। तो आप सावधान रहिएगा। अगर आपकी बुध की दशा चल रही है तो बुध के बाद केतु जो है मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, लव लाइफ के लिए, और स्पेशली जो भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो भी रिलेशंस हैं, सब में उथल पुथल कर सकता है, डिटैचमेंट का कारक होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या करता है, इंटेलेक्ट को इन्हेंस करता है, लर्निंग को इंक्रीज करता है, स्पीच को अच्छा करता है। बट सोचने वाली बात है, बुध वक्री हो जाए तो क्या होगा। बुध वक्री हो गया मतलब क्या होगा, बुध वक्री होने से आपके इंटेलेक्ट वाला पार्ट है उसको तो बहुत अच्छा कर देगा, बट बोलने में थोड़ी ना प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। वैसा हो सकता है कि आप जो है एक बहुत ही स्मूथ नहीं बोल पा रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि बोलते समय आप कोई भी एक पार्टिकुलर टर्म मिस कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होती, इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है आपको पता है, बट उस पार्टिकुलर मोमेंट पर आपको याद नहीं आ रहा है, और मे भी बोलने के बाद आपको याद आ जाए। तो जिसका बुध स्ट्रांग है और वक्री है बुध, ओके, सपोज दैट कन्या राशि में उच्च का है और वक्री भी है, ऐसे कंडीशन में इंटेलेक्ट तो बहुत तेज होता है, बुद्धि तो बहुत तेज होती है, शार्प होती है, बट वो कम्युनिकेट में प्रॉब्लम आ जाती है। कम्युनिकेशन में वो स्मूथनेस जो होता है वो नहीं हो पाता है, और सही वक्त पे उनको याद नहीं आता। उनकी जो है मेमोरी पावर थोड़ी कम हो जाती है। मेमोरी पावर मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का सामना करना पड़ता है। मतलब उन्हें पता सब होता है, बट उस पार्टिकुलर मोमेंट पे अपने जो नॉलेज है उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर हो सके तो नोट्स हमेशा बनानी चाहिए। नोट्स बनाकर चीज़ों को एक एक पॉइंट बाय पॉइंट जो है कम्युनिकेट कर सकें, क्योंकि जब वो विदाउट नोट्स अगर कम्युनिकेट करने जाएंगे, चीज़ों को समझाने जाएंगे, तो ऐसा देखा गया है कि वो मिस कर सकते हैं कई सारी चीज़ें, क्योंकि उस पार्टिकुलर मोमेंट पे उन्हें याद नहीं आती है। ओके, तो ये होता है दोस्तों बुध का वक्री होना। एंड वाणी में भी स्मूथनेस में प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं अटक सकते हैं, मिस कर सकते हैं, भूल सकते हैं। तो ऐसी समस्या देखने को मिलती है मरकरी के केस में। ओके, नाउ दोस्तों ऐसा माना जाता है कि 14 से 30 दिनों तक, ओके, 14 से 30 दिनों तक बुध जो है एक ही राशि में होता है। ये वक्री भी हो जाता है, क्योंकि एक राशि में जब वक्री हो जाता है ना, तो 2 महीने तक भी रुक सकता है। तो क्या होता है ना, ये कभी बहुत फास्ट होता है, किसी राशि में केवल 14 दिन होता है, या फिर बहुत लंबा भी रुक सकता है। यूजुअली ऐसा माना जाता है कि बुध एक राशि में 14 से 30 दिनों तक रहता है। ओके, तो ये चीज़ होती है दोस्तों। और एक चीज़ और सोचने वाली बात है कि कभी भी सूर्य से 28 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं जाता। कभी भी बुध जो है 28 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं जाता, ये याद रखिएगा। सूर्य के आसपास ही अक्सर अस्त मिलता है, बट अगर अस्त नहीं है, बुध आदित्य योग बन रहा है, अगर उनकी प्रॉपर दूरी अगर बनी हुई है सूर्य और बुध की, तो ये अच्छा माना जाता है। अगर एक ही हाउस में अगर बन रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री दूर जाता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि बुध तो एक शुभ ग्रह की श्रेणी में ही आता है, बट वो जिसके साथ बैठा हुआ है और जिस राशि में बैठा हुआ है उसका रिजल्ट देता है। जैसे बुध तो बुद्धि का प्रतीक है, बुध तो इंटेलेक्ट का प्लैनेट है, इंटेलेक्ट को बढ़ाता है, फास्टेस्ट माइंड का प्रतीक है,
क्योंकि फास्टेस्ट प्लैनेट है ना, तेज गति से चलने वाला प्लैनेट है। तो क्या होगा, जिस प्लैनेट के साथ बैठेगा उसको दिमाग देगा। अब अगर ये बुरे ग्रह के साथ बैठा तो गलत काम भी करवा सकता है, राइट। तो ऐसा माना जाता है कि बुध जिसके साथ बैठता है या जिस राशि में बैठता है उसके जैसा रिजल्ट देता है, क्योंकि उसको दिमाग देता है। बुध के पास इंटेलेक्ट है, बट केवल इंटेलेक्ट होने से, दिमाग तेज होने से तो चीज़ें नहीं चलती, और भी प्लैनेट की सपोर्ट चाहिए। ओके, तो इसीलिए अक्सर माना जाता है कि बुध शुभ है। और सपोज शनि के साथ है, राहु केतु के साथ हो गया तो थोड़ा सा जो है दोस्तों डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट। एंड अगर सपोज दैट बुध, अगर सपोज दैट कन्या राशि में उच्च का अगर किसी की कुंडली में विद्यमान है और केंद्र और त्रिकोण में मौजूद है, फर्स्ट हाउस में है और फिफ्थ हाउस में है, फिफ्थ हाउस भी बुध के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे कंडीशन में ऐसा माना जाता है कि उन्हें बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि उनकी दिमाग बहुत तेज़ होती है, उनकी कैलकुलेशन पावर बहुत तेज़ होती है, वो इजली चीज़ों को भांप लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। और अगर वो आईटी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, वहाँ पे मरकरी का अच्छा होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आईटी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, कोई भी वैसे जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हाईली इंटेलेक्ट और दिमाग की ज़रूरत है, लॉजिक की ज़रूरत है, वहाँ पे बुध काम आएगा। बुध सबसे बेस्ट होता है। ओके, एंड कलयुग में बुध का अच्छा होना सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आजकल लोग जो है सपोजेड वॉरियर थोड़ी हैं, लड़ाई झगड़े मसल का प्रयोग थोड़ी करते हैं, ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में पैसे कमाने के लिए, हर चीज़ करने के लिए ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है। अब मसल की ज़रूरत या ज़्यादा बहुत ज़्यादा कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा चतुर होना पड़ता है, इंटेलेक्चुअली हाई होना पड़ता है, ठीक है। तो बुध का जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही बेहतरीन है दोस्तों। बुध सबसे इम्पॉर्टेंट है अच्छा होना आज के युग में। ओके, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा जहाँ पे श्रम करके भी बहुत अच्छा किया जा सकता था। आई होप कि आपको समझ में आ गया। थैंक यू।